ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल हर हफ्ते सेक्टर ऑफ द वीक नाम से एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में हर हफ्ते एक नए सेक्टर के उन चुनिंदा स्टॉक्स को शामिल किया जाता है जिनमें तेजी की उम्मीद हो। इस हफ्ते ब्रोकरेज फर्म ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के 2 शेयर चुने हैं। आइए जानते हैं कि क्यों मोतीलाल ओसवाल ने कैपिटल गुड्स सेक्टर को चुना है और इस सेक्टर में किन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार भारत का कैपिटल गुड्स सेक्टर इस समय मजबूत पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, निर्यात में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में स्थिर ऑर्डर रफ्तार के कारण लगातार एक्टिविटी के फेज में एंट्री कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पर केंद्र सरकार का निरंतर फोकस डिमांड की स्पष्टता को मजबूत कर रहा है, जबकि डेटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट के नए अवसर प्रदान कर रहा है। अपनी रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि पूरे सेक्टर में ऑर्डर मिलने की रफ्तार अच्छी बनी हुई है, जिससे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर डेवलपमेंट में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से मदद मिली है। मोतीलाल ओसवाल ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के 2 शेयर पर भरोसा जताया है, जिनमें सीमेंस का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 3,206 रुपये पर बंद हुआ, मगर इसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने 3,600 रुपये का टारगेट दिया है, यानी ये मौजूदा भाव से 12% से अधिक रिटर्न दे सकता है। फर्म ने कहा कि सीमेंस एनर्जी भारत के बढ़ते पावर ट्रांसमिशन पूंजीगत खर्च साइकिल से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बढ़ती मांग और निर्यात के बढ़ते अवसरों का भी समर्थन मिल रहा है। ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज स्विच गियर में चल रहे क्षमता विस्तार से कंपनी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। Q3 FY26 में इसका रेवेन्यू 26% बढ़ा, जबकि एबिटा मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24% हो गया। इसमें अन्य खर्चों में हुई कमी का भी योगदान रहा। कंपनी का प्रॉफिट 57% और बैकलॉग ऑर्डर 38% बढ़ा है। दूसरा शेयर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का शेयर शुक्रवार को 1,452 रुपये पर बंद हुआ, जबकि इसके लिए टारगेट 1,600 रुपये का तय किया गया है, यानी ये शेयर मौजूदा भाव से 10% से अधिक रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स अपनी क्षमताओं के लगातार विस्तार और कंसल्टेंट आधारित बिक्री रणनीति की मदद से कम और ज्यादा हॉर्स पावर वाले पावर जनरेशन दोनों ही सेगमेंट में अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है। 3Q FY26 में पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन के चलते कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 35% बढ़कर 13 अरब रुपए हो गया। एबिटा मार्जिन 12% रहा, जो पिछली तिमाही की तुलना में अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के कारण थोड़ा प्रभावित हुआ, जबकि टैक्स के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट 102 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू, एबिटा और टैक्स के बाद प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।